कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में अब वो तूफान आने वाला है जो हर किसी की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। प्रार्थना ने अब वो रास्ता चुन लिया है जो किसी औरत के लिए सबसे कठिन होता है, अपने प्यार की जान बचाने के लिए भगवान के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देना। हाँ, प्रार्थना पहुंच चुकी है एक ऊंचे पर्वत पर बने शिव जी के मंदिर में, जहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ठंडी हवाएं, कांपता बदन, आंखों से बहते आंसू और होठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे भोलेनाथ, मेरे शिवांश को बचा लीजिए। उसकी सांसें मत रोकिए, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उसके शरीर पर घाव हैं, पैरों में छाले हैं, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात, मुझे अपने पति को वापस चाहिए। उधर अस्पताल में शिवांश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सबको एक चमत्कार का इंतजार है। और वो चमत्कार प्रार्थना की तपस्या से ही हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अंधकार की देवी बनी सोनालिका अब भी अपनी चालें चल रही है। बुआ माँ के सामने उसका चेहरा अभी भी मासूम और प्यारा है, लेकिन दिल में जहर भरा है। वह बुआ माँ को साफ कहती है, अगर प्रार्थना शिवांश की जिंदगी में रही तो मैं ये घर छोड़ दूंगी और आपके बेटे के साथ ऐसा करूंगी कि आप सोच भी नहीं सकती। बुआ माँ, जो अब तक सोनालिका के प्यार में अंधी थी, डर के मारे कांप जाती हैं और कहती हैं, मुझे मेरी बेटे की जान प्यारी है, ना कि प्रार्थना की इज्जत। अगर उसे निकालना पड़ा तो मैं उसे खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इधर रौनक, जो धीरे धीरे प्रार्थना की सच्चाई समझ चुका है, बेचैन है। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि कहीं प्रार्थना ने कोई बड़ा कदम न उठा लिया हो। वह सबसे पहले गायत्री के पास जाता है और पूछता है, बताओ गायत्री, कहाँ गई प्रार्थना? गायत्री बताती है कि वह पहाड़ी के ऊपर वाले मंदिर में गई है, लेकिन उसके बाद वह कैसी है यह किसी को नहीं पता। रौनक भागते हुए मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना होता है एक नई प्रार्थना से, मजबूत चट्टान जैसी, जिसने खुद को पूरी तरह भगवान के हवाले कर दिया है। जब रौनक उसे छूता है तो वह झटक कर कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो रौनक, मेरे शिवांश को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रौनक स्तब्ध रह जाता है। वह पहली बार महसूस करता है कि यह लड़की सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक योद्धा है। जैसे ही प्रार्थना अपनी पूजा पूरी करती है, उसे एक फोन कॉल आता है अस्पताल से। खबर मिलती है कि शिवांश की हालत नाजुक है, लेकिन एक मैकेनिक उससे मिलना चाहता है जो ब्रेक फेल के मामले में कुछ राज खोलना चाहता है। भागती हुई प्रार्थना पहुंचती है अस्पताल और वहां उसका सामना होता है उसी आदमी से जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। कांपते हुए वो कहता है, मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सोनालिका मैडम ने पैसे देकर ये सब करवाया था। मैं नहीं जानता था कि इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा। प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और उसी वक्त वह आदमी एक गुप्त रिकॉर्डिंग प्रार्थना को देता है, जिसमें सोनालिका की पूरी प्लानिंग की सच्चाई है। अब प्रार्थना के पास वो सबूत है जो सिर्फ सोनालिका को बेनकाब नहीं करेगा, बल्कि उसे जेल तक पहुंचा देगा। वह तुरंत बुआ माँ को बुलाती है और अस्पताल के कमरे में सबके सामने वह वीडियो प्ले करती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है।